क्या हो गया बिट्टू, बोलिए। तो चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों? मैथ्स बोल रही है कि मैथ्स पढ़ रहे थे हम लोग। तो यार पढ़ रहे थे ठीक है, बट कितने नंबर क्वेश्चन और कौन सा चैप्टर? चैप्टर की चैप्टर चैप्टर तो अच्छा बताइए, टॉपिक क्या चल रहा है? ये तो अच्छा है ना। टॉपिक क्या चल रहा है? टॉपिक साधारण ब्याज चल रहा है। और साधारण ब्याज में हम लोग 125 क्वेश्चन नहीं 124 क्वेश्चन कर लिए हैं। 125 से शुरू करना है। और क्वेश्चन नंबर 125 सबसे पहले आप लोग पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 124 के बाद हो जाता है टाइप चेंज, और इस टाइप का नाम रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल, कहाँ चला गया, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल एसआई, यही न है, इक्वल एसआई। तो ये होता है यहाँ से टाइप चेंज क्वेश्चन नंबर 24 के। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद टाइप हो गया चेंज। चलिए 125 नंबर क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए, क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 9,000 को 3 भाग में 3%, 4% और 6% की दर से निवेश करता है। देखिए 9,000 रुपया है, उसको कितने भाग में कर दिया? 3 भागों में कर देता है। और सवाल यहाँ ये बोलता है कि इस रेट से क्या करता है? निवेश करता है। लड़की समझ में आ रहा है? बोलो समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो कहता है कि 1 वर्ष के अंत में उसे तीनों मामले में सामान्य ब्याज प्राप्त हुआ। इसका मतलब क्या है? मतलब इक्वल ब्याज क्या होता है? प्राप्त होता है। इसीलिए इस टाइप का नाम क्या है बताइए? कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल एसआई। यानी जो पहले भाग, दूसरे भाग और तीसरे भाग से जो ब्याज प्राप्त हो रहा है ना, ये तीनों भाग का ब्याज जो है क्या है? बराबर है। इन तीनों भाग के क्या है? ब्याज बराबर है मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों। तो इसको कैसे करेंगे? तो सवाल आपसे पूछा है कि जो 6%, ध्यान दीजिए, जिस राशि को आप 6% से निवेश किए हैं, बताइए वो राशि क्या है? यही ना पूछ रहा है। बंद कर दीजिए लड़की। आइए सबसे पहले यहाँ पर भाग बनाइए। पहले भाग ये आपका कितना हो जाएगा? दूसरे, और ये कितना हो जाएगा? तीसरे। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा माय डियर स्टूडेंट। देखिए 90,000 नहीं है, 9,000 है। 9,000 रुपया को 3 भाग में बांट देते हैं। ऐसे मान कर चलिए कि पहले भाग पर हम ए रुपया दे रहे हैं, दूसरे भाग पर बी रुपया, तीसरे भाग पर सी रुपया, ऐसे मान लेते हैं। समझ रहे हैं ना? तो पहला भाग का प्रिंसिपल क्या हुआ? ए। दूसरे भाग का प्रिंसिपल क्या हुआ? बी। तीसरे भाग का प्रिंसिपल क्या हुआ? सी। इस बात को समझ लीजिए। ए बी सी क्या हो गया? एक रूप से प्रिंसिपल हो गया। आप बताइए, 1 साल के रेट को ही हम 1 साल के क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। तो बताइए पहले भाग से कितना ब्याज मिलेगा? तो पहले भाग से रेट कितना है? 3%। तो 3% ब्याज बनेगा 1 साल में। तो ये 1 साल में 3% ब्याज बनेगा। तो 3% किसका निकालेंगे? पहले भाग पर जो पैसा लगाए हैं, बोलो। तो पहले भाग पर कितने पैसा निवेश किए हैं? ए रुपया। तो ए का कितना निकलेगा? 3%। समझ में आ रहा है ना? ए का 3% ही पहला भाग के क्या होगा? ब्याज होगा। ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना। इसका 3% और का लिख देना। समझ में आ रहा है? फिर बराबर है, क्या है? आपस में इक्वल है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला है? इसका कितना है? इसका 4%। फिर इस किसके बराबर है? तीसरे ब्याज के। तो इसका ब्याज कितना बनेगा? सी का कितना? 6%। बताइए अगर किसी को दिक्कत है तो? किसी को डाउट नहीं है ना? अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं ए बी सी का रेशियो। और जो ए बी सी का रेशियो आएगा ये क्या होगा? अमाउंट होगा। अमाउंट के रेशियो रहेगा कि प्रिंसिपल का रहेगा कि रेट का रहेगा कि टाइम का रहेगा? रेट का रहेगा हरामखोर। ए बी सी क्या है? प्रिंसिपल है, सड़ी बुद्धि की बाप। हम अभी तुरंत बोल रहे थे कि पहले भाग का प्रिंसिपल ए, दूसरे भाग का प्रिंसिपल बी है, तीसरे भाग का प्रिंसिपल सी। तुम लोगों को बुद्धि सड़ गई है, ठीक है।
यहाँ से क्या हो जाएगा कि परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। समझ में आ रहा है। और एक बात मुझे बताइएगा माय डियर स्टूडेंट कि रेशियो आप लोग पढ़ रहे हैं, हालांकि हम ऐसे तो नहीं पढ़ाए हैं वीडियो के माध्यम से, बट रेशियो आप लोग पढ़े हैं। तो रेशियो आप लोग नहीं पढ़े हैं तो हम पढ़ाएंगे, जो भी लड़के वीडियो से पढ़ रहे हैं बस इतना जितना हम बता रहे हैं उस चीज़ को समझ लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ सीखेंगे। अब यहाँ से रेशियो निकालना है तो कुछ नहीं करना है, एक दूसरे का जब बराबर होता है तो इसको कर दीजिए बंद, जिसको निकालना है उसको बंद कर दीजिए, और जो बच गया उसमें मल्टीप्लाई कीजिए। ए बी के छोड़कर ए को निकालना है तो इसको बंद करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4 गुना में 6 कितना होता है 24। समझ में आ रहा है। फिर बी को निकालना है तो बी वाले का बंद कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर इसको निकालना है तो कितना हो जाएगा 12। आपस में कट रहा है तो पहले इसको क्या कीजिए, काट दीजिए। कितने बार में 4 3 2। ये प्रिंसिपल है, समझ रहे हैं ना। पहले भाग का प्रिंसिपल कितने यूनिट 4 यूनिट, दूसरे भाग का प्रिंसिपल 3 यूनिट, तीसरे भाग का प्रिंसिपल, सबको प्लस करेंगे तो आएगा 9 यूनिट। इसमें किसी को दिक्कत है। और 9 यूनिट का मान जबकि दिया गया है प्रिंसिपल, तीनों भाग के मिलाकर कितना है 90,000 है। अरे तीनों भाग के मिलाकर कितना है 90,000, सॉरी गलती बोल रहे हैं हम, 9,000 है, 90,000 नहीं है। तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा बताइए, 1 यूनिट का मान 1,000 आएगा। किसी को डाउट है। अब कह रहा है कि बताइए 6% पर निवेश की गई राशि, तो 6% पर कौन सा भाग निवेश किया है, तीसरे भाग, और तीसरा भाग कौन है सी। तो सी ने 6% पर निवेश किया है तो सी के कितना यूनिट है 2 यूनिट। 1 यूनिट का मान 1,000 तो 2 यूनिट का मान 2,000। यही हमारा क्या है आंसर है। बताइए अगर किसी को डाउट है तो। नहीं है ना माय डियर स्टूडेंट, नहीं है तो आगे पढ़िए। अब तो इतना हल्ला नहीं न करना पड़ेगा, बोलिए पढ़ लीजिए प्रश्न क्या बोल रहा है। लड़के, मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे प्यारे साथियों, और क्या बोले हम, लिखो यहाँ, पढ़ो पहले, यहाँ पर लिखो नहीं पढ़ो। 8,680 रुपया को 3 दोस्तों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। यदि उन्हें क्रमशः 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष के बाद 12% साधारण ब्याज की दर से समान ब्याज का भुगतान किया। आप बताइए, तीनों मित्र के पास हम पैसा दे रहे हैं। मेरे पास पैसा कितना है 8,680 रुपया। जब तक सवाल नहीं समझेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। मेरे पास मेरा मित्र कितने हैं 3 मित्र हैं। एक मित्र टाइगर हो गया, एक अभिषेक और एक रंजीत, ठीक है। और 3 ये मित्र है मेरा, और तीनों को हम पैसा दे रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो पहले मित्र को जब हम पैसा दे रहे हैं तो कितने वर्षों के लिए दे रहे हैं 5 वर्षों के लिए, दूसरे मित्र का 10 वर्ष के लिए, तीसरे मित्र का 20 वर्ष के लिए। किसी का डाउट है तो बताइए, नहीं है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो यहाँ से एक बात समझ में आती है कि जो रेट लगाए हैं ना, रेट हम बराबर लगाए हैं। क्यों लगाए हैं, क्योंकि मान कर ये चलते हैं कि मेरे लिए तीनों दोस्त क्या है बराबर है। अब समय निर्धारित किया है तो उन्होंने किया है कि हम 5 वर्ष के लिए उधार ले रहे हैं, 10 वर्ष के लिए हम लेंगे, 20 वर्ष के लिए हम लेंगे। समय तो वो निर्धारित किए हैं, बोलो समय तो उन लोगों ने निर्धारित किए हैं ना, निर्धारित तो समय हम नहीं किए हैं। हम रेट निर्धारित करेंगे कि हम इस रेट से देंगे, तो हम सभी के लिए क्या कर दिए 12% कर दिए। आपको भी 12% कर देंगे, इसको भी 12%, इसको भी 12%, कि किसी को दिक्कत ना हो, ये क्या बोलते हैं, किसी को बुरा ना लगे, समझ ऐसे बोल लेते हैं। मतलब किसी को ऐसा ना लगे कि यार मेरे को इतने पर रेट दे रहा है, इसको इतने पर, इसलिए ऐसा हम कर दिए। अब तो सवाल समझ में आ रहा है, कुछ परसेंट 1-2% आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो बात ऐसा है कि 3 मित्रों को पैसा दे रहे हैं हम। उसके बाद क्या बोला है, तो कह रहा है प्रत्येक ने कितने रुपया प्राप्त किया। यही तो बोल रहा है, प्रत्येक ने कितने रुपया प्राप्त किए। पहले भाग दूसरे भाग पर कितना कितना पैसा हम देखिए, 3 मित्र है ना, इतने पास, मेरे पास टोटल इतना पैसा है, और तीनों मित्र को हम कितना कितना पैसा दिए हैं। वही तो पूछ रहा है कि प्रत्येक ने कितना कितना रुपया प्राप्त किया। अब तो समझ में आ जाना चाहिए ना। चलिए, ऐसा बात है कि ये मान लेते हैं कि पहले भाग पर हम इसको पैसा दे रहे हैं
ऐसे समझ लेते हैं। अच्छा नाम ही ले लेते हैं तो और मज़ा आ जाएगा। आपको जो रखना है रख लीजिए, ABCD जो इच्छा है वो कर लीजिए। आप 3 मित्र का ही नाम रख लीजिए, या A मित्र, B मित्र, C मित्र भी कर सकते हैं, जो इच्छा करता है। ऐसे मान लेते हैं कि मेरा मित्र पहला कौन है, टाइगर, तो टाइगर को क्या ले लेते हैं, T से। समझ रहे हैं ना, तो टाइगर को T से लेते हैं। मान लेते हैं कि T रुपया का प्रिंसिपल उसको क्या करते हैं, हम निवेश करते हैं, मतलब उसको पैसा कितने उधार देते हैं हम, T रुपया। एक जाने के देते हैं, अभिषेक को कितने के देते हैं हम बताइए, A रुपया देते हैं। रंजीत को क्या देते हैं, R रुपया देते हैं। ऐसे समझ लीजिए, आपको इच्छा है तो ABC भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपका प्रिंसिपल हो गया। ये क्या हो गया, ये किसका प्रिंसिपल है, मेरा प्रिंसिपल है नहीं, जिसको हम उधार दिए हैं उसके लिए ये क्या है, प्रिंसिपल। तो ये टाइगर के लिए प्रिंसिपल, अभिषेक के लिए प्रिंसिपल, और ये क्या है, रंजीत के लिए प्रिंसिपल है। सवाल में कहीं नहीं लिखा है टाइगर, रंजीत और अभिषेक। समझ रहे हैं ना, ये हम समझाने के लिए ले रहे हैं कि मेरे 3 मित्र का नाम ये है। समझ रहे हैं ना, आप 3 मित्र कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। भाई साहब जो ये व्यक्ति ले रहा है पैसा ना, समझने की कोशिश करना क्या हम बोल रहे हैं। ब्याज इन सभी को कितना प्राप्त हो रहा है ये नहीं पता चल रहा है, नहीं ब्याज तो पता नहीं चल रहा है, चलिए कोई बात नहीं है। बट ब्याज कितना बनेगा टाइगर का, 5 साल के लिए पैसा ले रहा है, रेट कितना है 12%। 1 साल का रेट ही 1 साल के क्या कहलाता है, ब्याज। तो 1 साल का ब्याज 12% हम लेंगे टाइगर से, तो 5 साल में टाइगर मेरे को ब्याज कितना देगा बताइए, 60% देगा। यानी 60% कौन देगा, ब्याज टाइगर देगा। अब देगा तो किसका देगा, जितना पैसा लिया है उसका देगा। तो पैसा लिया कितना है, T, तो T का 60% मेरे को देगा। और ब्याज क्या हो रहा है बताइए, इक्वल प्राप्त होगा। ब्याज ये भी इतना ही देगा, ये भी इतना, ये भी इतना ही देगा। समय कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, मगर जो ब्याज प्राप्त होगा वो बराबर प्राप्त होगा। अगर टाइगर 10,000 रुपया देगा ब्याज के रूप में, तो सब क्या देगा, 10,000 रुपया देगा। अगले का ब्याज कितना बनेगा, 12% रेट है, मगर टाइम कितना लिया है, 10 साल, तो कितना ब्याज बनेगा, 120% ब्याज हो जाएगा। किसका, अभिषेक का। तो अभिषेक का जो ब्याज हो जाएगा कितना हो जाएगा बताइए, अभिषेक जो एक मेरा मित्र है इसका कितना हो जाएगा, 120। तो भाई साहब अभिषेक का राशि कितने दिए हैं, A रुपया, और A रुपया के 120% हम निकालेंगे, मेरा ब्याज है। समझ रहे हैं ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये एक दूसरे का बराबर है, तीनों आपस में, तीनों का ब्याज क्या है, बराबर। अब देखिए दूसरा मित्र जो रंजीत, तीसरा मित्र जो रंजीत है वो कितने सालों के लिए लिया है, 20 साल। रेट लगाए हैं 12%, 1 साल का ब्याज 12%, तो 20 साल का 240%। ये क्या हो जाएगा, ब्याज किसका हो जाएगा, R रुपया के। कोई दिक्कत है। अब बराबर क्यों किए समझिए, ये जितना ब्याज देगा उतना ही ब्याज क्या देगा, ये देगा, उतना ही ब्याज ये देगा। बट यहाँ ये इसलिए ब्याज सेम हो रहा है कि प्रिंसिपल सबका क्या होगा, अलग अलग होगा। कोई ज़्यादा लिया है तो कोई कम लिया है। तो अब यहाँ से हम निकालते हैं रेशियो। जो रेशियो निकलेगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, रेशियो निकलेगा तो किसका निकलेगा, प्रिंसिपल का। भाई साहब प्रिंसिपल तो है, T रुपये जब दिए हैं टाइगर को, तो टाइगर के लिए ये क्या है, प्रिंसिपल है। समझ रहे हैं ना। तो इसको कटाइए, 1 0 से 1 0 यहाँ से कट गया, अभी भी कट रहा है तो कटाइए। 6 से कटता है कितने बार में, 1 बार में, 6 से 2 बार में, 6 से 4 बार में। अब निकालते हैं टाइगर वाले के प्रिंसिपल कितना है, यूनिट हो रहा है। तो इसको बंद कर देंगे, रेशियो पढ़ा है ना, इस दोनों में गुना कर दो, कितना बनेगा, 8। चलिए अब अभिषेक का कितना प्रिंसिपल, कितने यूनिट बनेगा, तो इसको बंद कर दो, कितना बनेगा, 4। अब रंजीत का कितना बनेगा, तो इसको बंद कर दो, दोनों के गुना कर दो। आपस में कट रहा है तो पहले इसको कटा लीजिए। ये कितना हो जाएगा, 4 2 1। और ये तीनों का पैसा कितना है, 8,680 रुपया है। सॉरी, मेरे पास जो तीनों के बांटे हम पैसा, तो तीनों भाग मिलाकर, यानी तीनों मित्रों को बांटे हैं ना, तो तीनों मित्रों के टोटल कितने पैसा बांटे हैं, 8,680 रुपया। तो तीनों मित्र के यहाँ मिलाएंगे तो कितने यूनिट हो रहा है, 7 यूनिट। बोलिए, तो 7 यूनिट का मान कितना दिया है, 8,680 रुपया। क्या ये कट जाएगा, कितने बार में, 1,240, 1,240, सही है ना। यानी 1200 कितना है, 40। 1 यूनिट का मान क्या पूछा है आपसे बताइए, तीनों मित्र का पूछा है। तो भाई साहब कुछ करना ही नहीं है, इसको गुना कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो करिए गुना,
ये 0 हो जाएगा। 16 का यहाँ पर ये 8 1 9 और 4 इतना आ रहा है पहले किसी ऑप्शन में 9660 रुपया आ रहा है फर्स्ट वाला में, और किसी ऑप्शन में है नहीं है, तो फर्स्ट वाला मेरा क्या हो जाएगा आंसर। इसको कर देते हैं ऐसे भी, ठीक है। 0 8 और ये 24, यहाँ से इसका 1 यूनिट का मान तो इतना ही है, तो ये इतना हो जाएगा। पहला ऑप्शन में दे रहा है, तो देखिए हम टाइगर को इतना पैसा दिए हैं, अभिषेक को इतना पैसा दिए हैं और रंजीत को इतना पैसा दिए हैं। समझ रहे हैं ना, किसी को दिक्कत नहीं है ना। यही बताना है कि आप तीनों मित्र को कितने कितने पैसा दिए थे, तो कितने कितने दिए हैं। टाइगर के लिए इतना प्रिंसिपल है, अभिषेक के लिए इतना प्रिंसिपल, रंजीत के लिए इतना प्रिंसिपल। किसी को डाउट है तो बता सकते हैं, नहीं है चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरे पास कितना हो गया 27 नंबर। पढ़ने में मज़ा आ रहा है, अब इतना समय लगाएंगे तो क्या होगा, दिक्कत होगा। अब जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ठीक है। इसको कितने भागों में बांट रहे हैं, 3 भागों में बांट रहे हैं। अब तो करें ना जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए तो पहला भाग ए ले लेते हैं, दूसरे भाग बी या दूसरे भाग सी, यानी जो कहना है वो रख लीजिए ABCD। पहले भाग पर A रुपया, दूसरे भाग पर BC, कोई दिक्कत। इसका कितने % ब्याज ले रहा है बताइए। सबके लिए यहाँ पर समय क्या है इक्वल है, समय इक्वल है ना, तो इसका कितना हो जाएगा 5%, 6% और कितना 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया है। 2 वर्ष के समाप्ति पर उसे सभी मामलों में क्या हो रहा है, सभी तीनों स्थितियों में एक समान ब्याज प्राप्त हुआ। यही ना बात बोला है, ब्याज सब क्या हो रहा है इक्वल प्राप्त हो रहा है। इसीलिए तो हम बोले हैं कि ये क्या है टोटल ऑफ क्या नहीं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल एसआई। तो इसका पहले भाग को कितना %, 5% ब्याज, ठीक है। दूसरे भाग पर कितने 6%। अब तो दिक्कत नहीं है ना, आगे देखते हैं। तो इसका कितने भाग 9%। चलिए इसका रेशियो निकालते हैं, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, इसको निकालते हैं। रेशियो निकालने आता है, इसको बंद करो दोनों में गुना 54, इसको बंद करो इन दोनों में गुना कितना 45, इसको बंद करो इन दोनों में गुना। किसी से कट रहा है क्या 5 से किसे कटेगा, 5 से कटता है नहीं कट रहा है, 3 से कट जाएगा 3, हाँ 3 से ये 18 बार में, 3 से 15 बार में, 3 से 10 बार में, और कट रहा है। अब तो किसी से नहीं कटेगा, सबको जोड़ लीजिए। कितना राशि है यहाँ पर 1700 कितना है 200 रुपया, तो सबको जोड़ते हैं तो कितना आएगा 43 आएगा। 43 यूनिट यहाँ पर क्या बन रहा है आपका प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है ना, और प्रिंसिपल टोटल मिलाकर है कितना इतने रुपए। कितने बार में जा रहा है यहाँ पर सीधी सीधी दिखाई दे रहा है 4 बार में, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 400। क्या पूछा है 9% पर ब्याज जो आप दिए हैं ना, 9% पर जो पैसा आप निवेश किए हैं उसका बताइए राशि क्या है। तो सी वाला किए हैं ना 9% पर, सी वाले कितने यूनिट है 10 यूनिट। 1 यूनिट का मान इतना, 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 4000 रुपया आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी 4000 रुपया को हम 9% के रेट से क्या किए हैं निवेश किए हैं। 128 पढ़िए। अब थोड़ा रफ्तार को पकड़ लीजिए। इतने इतने रुपया को ABC में क्या कर रहे हैं, इस प्रकार आप क्या कर रहे हैं बताइए विभाजित कर रहे हैं, यही ना। देखिए कितना आसान प्रश्न है। देखिए ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा आपका, इधर कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा मुश्किल तो होगा ये सवाल, थोड़ा इसका लैंग्वेज है चेंज हो गया है। ABC यही ना। देखिए माय डियर स्टूडेंट, समझने की कोशिश करना। तीनों भागों में हम बांट दिए पैसा, और तीनों भाग में ये अपने आप में पैसा है, समझ रहे हैं ना। अब प्रश्न को पढ़िएगा, ये प्रश्न थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पर 3 योजना है, स्कीम कितने हैं 3 स्कीम है, ठीक है ABC, और इतने इतने साल के लिए क्या किया जाता है निवेशित किया जाता है पैसा को, यही ना बात है। और रेट भी क्या है अलग अलग है। किस पर दिया जा रहा है साधारण ब्याज पर, और सबका रेट क्या है अलग अलग है। प्रत्येक योजना की समाप्ति पर व्यक्ति को मिलने वाली धनराशि का अनुपात कितना है इतना इतना है। ध्यान से पढ़िएगा सवाल क्या बोला है आपसे, ठीक है, तब मज़ा आने वाला है, ऐसे मज़ा आने वाला नहीं है माय डियर स्टूडेंट। करे प्रत्येक योजना की समाप्ति पर, समझिए प्रत्येक योजना की समाप्ति पर व्यक्ति को मिलने वाली धनराशि का अनुपात इतना है। तो बताइए सी
तो तब कहा है तब योजना सी में निवेशित धनराशि क्या थी। अच्छा, ये जो अनुपात दिया गया है ये किसका अनुपात है? अमाउंट के है, समझ रहे हैं ना। ये क्या है? समाप्ति पर लिखा गया है, पढ़ लीजिए। योजना के समाप्ति पर, कहीं इसमें ब्याज के बारे में बोला गया है? नहीं। कह रहा है कि धनराशि प्राप्त होता है। जो धनराशि कब प्राप्त होगा भाई? ब्याज तो बोला ही नहीं है ना। योजना के समाप्त जो धनराशि, क्या बोल दिया यार, योजना के समाप्त पर जो धनराशि प्राप्त होता है वो तो क्या होता है? अमाउंट होता है ना। लड़की, डाउट है, यही तुम्हारा डाउट था। डाउट क्लियर है ना। इसमें कहीं ब्याज नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि ब्याज और प्रिंसिपल दोनों साथ में लौटाया है और उसका क्या ले लिया है? रेशियो। तो पहले भाग का पहले अमाउंट निकालिए, कितने परसेंट होगा, यही ना। ए रुपया दिए हैं तो इसका अमाउंट कितना बनेगा, तो ब्याज कितना बनेगा? ब्याज में 100% जोड़कर इतना निकालेंगे। किसी को डाउट है तो बताइए। पहले स्कीम में कितने रुपया, कितने वर्ष के लिए, और रेट क्या है? 12%। तो ब्याज कितना बनेगा 5 साल में? 60%। ये ब्याज बन रहा है 5 साल में 60%। अमाउंट कितना परसेंट बन जाएगा? 160%। प्रिंसिपल 100% उसमें ऐड कर देंगे। अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस में क्या होता है? बोलिए, सिंपल इंटरेस्ट, यही ना। तो प्रिंसिपल 100%, अब ब्याज अभी क्या कर लिए हम? 60%, क्योंकि 1 साल का रेट ही 1 साल का ब्याज होता है। तो ब्याज 12%, 1 साल का 12% ब्याज, तो 5 साल का कितना होगा? 60%। और उसमें क्या करिए हम? 100% जोड़ दिए तो कितना हो गया? 160। यानी 160% जो ये निकाल रहे हैं ए का, ये क्या निकल कर आएगा? अब अमाउंट आएगा। क्या आएगा? अमाउंट। किसी को दिक्कत नहीं है ना। चलिए, और ये आपस में क्या रहेगा? इक्वल भी रहेगा। समझ रहे हैं ना? क्या नहीं, समान नहीं बोला है, रेशियो हो जाएगा। ये सही बोल रही हो, ये रेशियो निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर बराबर होगा इसके बाद वाला में। सही बोली हो। ये बी वाले को देखते हैं। बी स्कीम में कितना हो जाएगा बताइए? 180 हो जाएगा। अमाउंट के हिसाब से ब्याज कितना बनेगा? 8 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 8 साल के ब्याज होगा 80। अमाउंट हो जाएगा कितना? बी के कितना? 100। बी का हम करेंगे पहले 180% बी का करेंगे तो ये क्या निकलेगा? अमाउंट। फिर उसके बाद सी का कितना करेंगे बताइए? रेट कितना है? 12.5% और टाइम है 4 वर्ष, तो 50% हुआ ना। ब्याज कितना हुआ? 50%। 4% गुना 12.5%, सॉरी 12.5% गुना 4 कितना होता है? 50 नहीं होता है? 48, उसमें गुना कीजिएगा तो 2 आ जाएगा 50। यानी 50% ब्याज, अमाउंट 150। 150% अमाउंट, ये किसका है? सी का। और ये किसके बराबर दिया गया है? पढ़िए, अमाउंट किसके बराबर है? 3 4 3 7 है, उसके बाद 4। ये अमाउंट का रेशियो, ये ना। इसमें अगर किसी को दिक्कत है तो बताइए। पहले इसका रेशियो ले लेते हैं। रेशियो तो ले सकते हैं ना इसी में, क्या बोलते हैं? ऐसे तो कटा सकते हैं। परसेंटेज कटेगा 0 से, ये 0 कट गया। और किसी से कट रहा है क्या? 3 से कट रहा है क्या? किसी से नहीं कट रहा है। तो ए और क्या निकालना है? बी को निकालना है, सी को निकालना है। तो कैसे निकलता है? ध्यान सुनिए। ए वाले जो इसमें है ना, देखिए क्या होता है। 1 गुना 16 बराबर क्या होगा? ए का कितना अमाउंट दिया है? 3। तो ए के निकालने के लिए 3 बटे कितना हो जाएगा? 16। समझ रहे हैं ना? ए वाले इसके ए वाले में भाग देगा, और बी वाले जब इधर से गुना में तो निकल कर जाएगा तो उसके बटे में नहीं जाएगा। तो बोलिए ए बी सी का अनुपात कैसे निकलेगा? तो ये ए वाला क्या हो जाएगा? 3 बटे कितना हो जाएगा? 16। फिर अनुपात 7 के बटे में क्या आएगा? 18। किसी को डाउट है तो बताइए। ये रेशियो का ओरिजिनल सवाल है अगर देखा जाए तो। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 बटे में 15। क्या आपको हम ऐसे सवालों के लिए क्या बताए हैं कि नीचे वाले को एलसीएम ले लो, या एक और तरीका बताया है। मगर एलसीएम से इसलिए बता रहे हैं कि भाई साहब रेशियो बहुत लोग नहीं पढ़े हैं जो वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, तो उन लोगों को ये बात समझ में आएगा कि जब भी ऐसा हो उसका रेशियो निकालना है। तो ऐसे तो रेशियो नहीं होता है, बटे में तो नहीं होता है। इसको हम इंटीजर में बनाएंगे तो नीचे वाले जो है इसको एलसीएम ले लो, 90 आएगा एलसीएम। बोलिए, नीचे वाले को एलसीएम ले लेंगे, आएगा कितना? 90। और 90 आएगा तो 90 से क्या कराएंगे हम? गुना कराएंगे। 90 नहीं आएगा? अच्छा, ओहो, सही बोल रही हो। चलो क्या होगा बताइए? इसमें सबसे बड़ा क्या है? 18। उसके बाद क्या? यहाँ से बड़ा फैक्टर क्या होगा?
8 गुना 2 तो 8 तो आ जाएगा इसमें, और 3 गुना 5। एलसीएम पहले ढंग से देख लेना सही है कि नहीं। 720 आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, 720 से सब कट जाएगा। चलिए थोड़ा सा ये क्या है, मुश्किल है मानते हैं, तो आइए भाग दीजिए। एलसीएम सही है ना, तो इसमें भाग देते हैं, कितने बार में चला जाएगा, 33 बार में। 45 45 दिया कितना होता है, 105, कितना 45 बोलिए, 35 नहीं ना बोलिए। अच्छा चलो ठीक है, तब तक कितना आएगा, 135 आएगा। 135 उसके बाद गुना करेंगे तो कितने बार में, 40। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 280। साथ में गुना भी तो होगा 40 ले, इसमें भाग देंगे तो कितने बार में, 15 से भाग देंगे तो 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। 48 और 48 गुना 4 कितना होता है, 100। 48 गुना 4 कितना होता है, 192। तो 192 हो जाएगा। किसी को डाउट है तो बताइए, नहीं है ना। तो इसको काट लीजिए, कट रहा है तो काट लीजिएगा, काटने आएगा। चलिए नहीं काटने आएगा, कितना पैसा था इसका, इतने रुपये था ना। चलिए कोई बात नहीं, सबको जोड़िए, काटने के छोड़िए बाजार, सबको जोड़िए तो कितना रहा है, क्योंकि सब जोड़िएगा तो ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा, आ भी जाएगा बहुत जल्दी। 600 कितना रहा है, 7, 607। तो 607 यूनिट यहाँ पर आपका बनेगा, यही ना। इधर कर ले, कहाँ कर ले भाई, इधर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस सबको जोड़ते हैं तो कितना बनता है बताइए, 607 यूनिट का मान कितना दिया है, 18,210। कितने बार में जाएगा, 3 बार में, 3 बार में चला जाएगा, सही बोल रही हो। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 30 रुपया। क्या बोला है बताइए, सी योजना के बताना है, सी वाला क्या है यहाँ। तो इसमें कितने से गुना, 3 से। इकाई अंक कितना बनेगा, 6। और किस ऑप्शन का इकाई अंक 6 है, सब में 0 है क्या यार, अच्छा हाँ सॉरी 30 है, तो एक 0 बनेगा। तो 60 किस में है, केवल ऑप्शन नंबर बी में है। तो गुना कीजिएगा तो यही होगा। कोई दिक्कत है बताइए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। थोड़ा सा मुश्किल था, मुश्किल कुछ नहीं था, केवल समझना है। समझ लिए आप लोग, किसी को डाउट नहीं है ना। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब हम करते हैं कितने, 129 करे 500 रुपया की क्या करते हैं हम, 5,000 रुपया की 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। तो पहले भाग पर इतने रुपया, दूसरे भाग पर इतने, नहीं पहले भाग पर इतने वर्ष का साधारण ब्याज, इस रेट से आपको क्या किया जाता है, निवेशित किया जाता है। समझ में आ रहा है। और दूसरे भाग पर इतने रुपया का इतने निवेशित किया जाता है और इसका 2 गुना। सवाल हम पढ़ा दिए हैं, ये वाला आप लोग जाकर चेक कीजिए, ये वाला हम पढ़ा दिए हैं सवाल। 100 रुपये मानकर किए थे, 2 भाग में बनाए थे, ऐसे करके आया था ना 11 अनुपात कुछ करके। और ये सवाल पढ़ाए हैं, आप लोग ट्राई कीजिएगा। पीछे जाकर आप लोग वीडियो में जो लड़का पढ़े, शायद याद नहीं आ रहा है कितने नंबर क्वेश्चन है, बट देखेंगे तो समय लग जाएगा। कल हम देखकर बता देंगे ना कि हाँ ये कितने नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 था, हाँ जो भी था, ठीक है। मगर ये अनुपात पूछा है ना, तो ये 100% क्या है, हम बना दिए हैं इसको। ये मेंस में पूछा गया प्रश्न है SSC CGL का। हाँ तो ये क्वेश्चन को हम पढ़ा दिए हैं। इसका ब्याज 2 गुना, इसका इधर वाला से निकाल कर ये इसके बराबर होगा तो इसका 2 गुना। सेट कर दे, क्या कर देते हैं सेट। चलिए आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ 2 भागों में कर देते हैं। हालांकि हम पढ़ा दिए हैं, आप लोग पीछे से नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, रिपीट हुआ है, प्रीवियस ईयर की वजह से क्या हुआ है, दोबारा हम लिख दिए हैं।
दो भाग में कर देते हैं, एक ए रहेगा तो एक क्या रहेगा बी। अब समझते हैं, ये 5,000 रुपये की राशि है ना, 100% किए हैं यार हम, दोनों के मिलाकर 25 यूनिट बनता था, याद आ रहा है। देखिए पहले भाग पर कितना होगा, पहले भाग पर इसका ब्याज कितना बनेगा, तो देखिए इसका रेट कितना है, इसको तोड़ेंगे तो 6.2 बटे में कितना है 3%, ये ना करेंगे तो 18 दो कितना 20 बटे में कितना होता है 3%। ये 1 साल का होगा ब्याज, 1 साल का कितना ब्याज है 20 बटे में 3%। इस राशि का हम ध्यान सुनिएगा, ए वाले को, ए राशि का हमने 20 बटा में 3% कर रहे हैं, तो ये कितने सालों का ब्याज है बोलिए, 1 साल का ब्याज है, समझ में आ रहा है ना। ये 1 साल का ब्याज है माय डियर स्टूडेंट। और कितने साल का ब्याज निकालना है तो बताइए, 4.1 बटे में 5 वर्ष का निकालना है, तो 20 और 21 बटे में 5 साल का निकालना है, तो इससे गुना कर देते हैं। 1 साल का ब्याज इतना, तो इतने साल का इतना ब्याज हो गया। अब देखते हैं बी वाले को, ठीक है। बी वाले में क्या होता है, तो बी वाले किस रेट से दिया जा रहा है 4% के रेट से, तो ये 4% के रेट पर क्या कर रहे हैं, इसको हम निवेश कर रहे हैं। तो ये 1 साल का ब्याज 4%, तब बी का 4% निकालेंगे तो 1 साल का ब्याज, और कितने साल के लिए दे रहे हैं 2.3 बटे में 4 वर्ष के लिए, तो यहाँ 8 2 11 बटे में कितना 4 वर्ष के लिए, तो 1 साल का ब्याज इतना, तो इतने साल का ब्याज इतना। और सवाल है कि इसका ब्याज जो है, ये इसका ब्याज जो है, इसका जो ब्याज है इस ब्याज से क्या है 2 गुना है। सुनिए ये जो ब्याज है यहाँ पर समझिए, इसका जो भी ब्याज होगा इस ब्याज के बराबर करने के लिए इसको कितना गुना करना पड़ेगा 2 गुना करना पड़ेगा। तो इसको कितने गुना कर देते हैं 2 गुना कर देते हैं। किसी को डाउट है बताइए, यहाँ से परसेंटेज कट जाएगा, आप काट लीजिएगा, इसको काटेंगे तो 7 बार में, और यहाँ से इसको काटेंगे तो 4 बार में, गलती को बोल रहे हैं कि सही। इसको यहाँ से काटेंगे तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कट जाएगा, और फिर हम इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 2 बार में। तो ये ए है, और यहाँ पर ए में कितना हो जाएगा 7 दूनी का 14, बुझा रहा है। अब बराबर बी में कितना हो जाएगा बताइए, बी में कितना है 11, तो ए और बी का अनुपात आ जाएगा, इसका हो जाएगा 11, इसका उधर चल जाएगा, और जोड़ेंगे तो कितना आएगा 25 यूनिट। हम बोल रहे थे ना कि 25 यूनिट आएगा, यानी दोनों ये प्रिंसिपल है, ए और बी क्या है प्रिंसिपल है, पहले भाग का और दूसरे भाग का प्रिंसिपल है, दोनों के जोड़े तो 25, और दिया कितना है 5000, कटाएंगे तो एक यूनिट का मान 200 आएगा ना। और किसको निकालना है अनुपात ही निकालना है यार, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, अनुपात ही निकालना है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बोला है यहाँ पर कि दूसरे भाग का पहले भाग से क्या प्रिंसिपल है, तो पहले भाग से दूसरे क्या है, पहले भाग से बोला है, तो पहले भाग को आगे लिखेंगे, उसके बाद दूसरे के लिखेंगे। तो 11 अनुपात कितना है 14। किसी को दिक्कत है, अब यहाँ से किसी का राशि पूछता था 1 यूनिट का मान इतना है, तो इसका इतना आ जाएगा, इसका इतना आ जाएगा। पहले भाग पर कितना पैसा लगाए वो भी निकाल लीजिएगा ना। चलिए एक और प्रश्न बच गया है मेरे पास, और प्रश्न संख्या इस टाइप में कौन बच गया है 130। इसके बाद ये टाइप हो जाएगा चेंज। चलिए अच्छा प्रश्न है इसमें, ठीक है। आइए पढ़ते हैं इसको क्या बोलता है सवाल। 50,000 है, 50,250 की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग इतने वर्ष का साधारण ब्याज इस रेट से है ना ब्रो, और यहाँ पर बोला गया है, आगे पढ़ते हैं तो 8% प्रति वर्ष की दर से इतने वर्ष के लिए दूसरे भाग पर साधारण ब्याज का इतने गुना है, यही ना बोला है। दोनों भाग के बीच के अंतर बताइए क्या है। इतना आसान प्रश्न है जिसका कोई जवाब नहीं है, सेम यही प्रश्न है, सेम इसका 2 कॉपी है, समझ रहे हैं ना। देखिए 2 भागों में बांट देते हैं, ये ए हो जाएगा, आप समझ रहे हैं ना, और लड़की ये क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, दूसरे भाग का प्रिंसिपल, ये पहले भाग का प्रिंसिपल। लड़की सब दिखाई दे रहा है और लड़कों को भी दिखाई दे रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं, तो ये पहले साल के क्या है, पहले भाग का प्रिंसिपल है, और किस रेट से 8.1/3% के रेट से 1 साल का वही ब्याज है, यानी 25 बटे कितने 3, यानी 25/3% जो है इसका निकालेंगे तो ये कितने साल का ब्याज निकलेगा 1 साल का ब्याज। कितने साल का पूछा है, तो करेंगे तो 14 1 15 बटे में कितना
2 वर्ष के निकालना है, तो टोटल इतने साल का ये ब्याज हो गया। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, अब आगे बढ़ते हैं तो ये कह रहा है बी का कितने रेट लगाया है 8%, तो इसका कितने कर देते हैं हम 8% कर देते हैं। किसी को डाउट है? और देखिए ये भी पूछा गया है शायद प्रश्न, एसएससी सीजीएल 2020 में पूछा गया है। सही बोल रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़िए। तो ये 1 साल का ब्याज यहाँ पर निकाले हैं, तो कितने साल का इसमें पूछा है 5.1/4 बोलो, तो इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 21/4 वर्ष का लिखिए। 1 साल का ब्याज इतना, तो इतने साल का ब्याज इतना, मगर बराबर अभी नहीं होगा, बराबर ऐसे नहीं होगा। बोला है कि इसका जो ब्याज है इस ब्याज की तुलना में ये कितने गुना है 5/2 गुना है, तो इसको 5/2 गुना करेंगे तो ये आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। सवाल एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए तो समझ में आ जाएगा, पढ़िएगा तो अच्छे से समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलिए अब इसको कटाते हैं। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, और 2 से 2 कट गया, 3 से कितने बार में 5 बार में, और 5 से 5 ख़त्म। और कुछ कट रहा है कहाँ पर? हाँ 4 दूनी क्या 8। और कुछ कट रहा है? अब नहीं कटेगा, तो गुना करेंगे तो 1 के साथ क्या आ जाएगा 1 गुना में 25 बराबर बी में कितना आएगा 42। इन दोनों का अनुपात निकालने आएगा, इसका इधर आ जाएगा और इसका वाला उधर चल जाएगा। तो ए पर जो निवेश किए हैं कितने यूनिट और इस पर कितने, दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आएगा? पहले जोड़िए, अंतर में पैसा मैंने पूछा है, तो पहले 1 यूनिट का मान आएगा तब ना आप अंतर निकालिएगा। कितने आएगा 67 यूनिट। इसका कितने रुपया दिया है? टोटल यही राशि है ना, और राशि दिया कितना है 50,200। क्या कटाने आएगा? कटाने के बाद कितना आएगा? कितना 750। तो ये 750 बार में कट जाएगा। 1 यूनिट का मान इतना है, तो अंतर यहाँ पर यूनिट में देखिए कितना है, कितने यूनिट में अंतर है तो कर लीजिए। अंतर तो देखने आता है ना, अरे दोनों में गुना करके मत अंतर देखना है। यूनिट में देखिए कितना आएगा 17 यूनिट, तो 17 से और किस में गुना कर दीजिए 750 में गुना करने आता है, 0 आ जाएगा 12,750 आ जाएगा। यही क्या है अंतर है, जो कि ऑप्शन कितना है ऑप्शन नंबर बी है। क्या है ऑप्शन नंबर बी। ये टाइप हो जाता है यहीं पर समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर 130 तक कर लिए हैं, 131 से अगली क्लास में शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।